जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो पिछले कुछ सालों से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिरकार क्यों? क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियाँ करते हैं जो हमारे देश के राष्ट्रपुरुष रहे, जिन्होंने इस देश को सींचा, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ आवाज़ें उठती है। और उन आवाज़ों को हमेशा से जो है अगर बात करें उनके खिलाफ खड़े होने के लिए जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो जेएनयू इकाई है वो तत्पर हमेशा दिखाई देती है। हाल ही में बता दें, इसी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू इकाई की तरफ से कार्यक्रम किया जाता है, पुष्पांजलि की जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिनको ना ही सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में पूजा जाता है। वहीं जहां पर ये कार्यक्रम खत्म होता है उसके कुछ देर बाद जेएनयू एसयू, जहां पर लेफ्ट का कब्जा है, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन लेफ्ट का पूरा कब्जा है, वो आकर के वहाँ पर उस तस्वीर को, छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर को वहाँ से उठाते हैं और नीचे फेंक देते हैं। और ये पिछले कुछ दिनों से जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इसी चीज़ को लेकर के जेएनयू एसयू के जो लोग हैं, लेफ्ट के जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, वो एबीवीपी पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं। आइए बात करते हैं खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू इकाई के सबसे पहले विकास पटेल जी से मैं बात करूँगा, जो जेएनयू इकाई के मंत्री हैं। सर, क्या कहेंगे, यहाँ पर पिछले कुछ सालों से जेएनयू जो है वो एक शिक्षण संस्थान होने के साथ साथ यहाँ पर ऐसी देश विरोधी गतिविधियाँ जो हैं वो देखने को मिल रही हैं यहाँ पर? पिछले आप देखेंगे कि मैं तो 2014 में जब से यहाँ पे आया हूँ तब से देखा मैंने। 2015 में यहाँ पे दुर्गा जी का अपमान किया गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे अभी स्वामी विवेकानंद जी का जब यहाँ पे मूर्ति की स्थापना की है तो उसको लेफ्ट ने वहाँ पे वैंडलाइज किया। आप देखेंगे जब यहाँ पे सावरकर जी के नाम पे जब रोड का नामांकन किया गया तब लेफ्ट ने यहाँ पे विरोध किया। इवन जब आप देखेंगे अब्दुल कलाम जी के नाम पे यहाँ पे एक रोड का नामांकन किया गया, लेफ्ट ने उसका भी विरोध किया। और अभी रिसेंटली में जो आप देखेंगे कि शिवाजी जयंती पे जब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ कार्यालय में जब उनकी मूर्ति की स्थापना की, उनको पुष्पांजलि दी, उस समय मैं कुछ साक्ष्य दिखाना चाहूँगा जिसमें आप दिखा सकता हूँ कि ये इसमें आप देखेंगे कि हमारा साथ में प्रोग्राम तय हुआ था कि हम शिवाजी की जयंती पे हम उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। देखेंगे 7:58 पे यहाँ पे हमारे जो इकाई के अध्यक्ष हैं उमेश चंद अजमीरा जी, ये 758 पे आप देखेंगे कि ये वहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे उसके अगले फ़ोटो में 4 मिनट के बाद उस फोटो को दीवार पर स्थापित किया जा रहा है। उस समय आप देखेंगे यहाँ पे पेरियार या सावित्रीबाई फुले या किसी का भी यहाँ पे फ़ोटो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। उसके बाद ये कार्यक्रम के बाद सारे कार्यकर्ता जो हैं वो डिनर के लिए अपने अपने मेस में चले जाते हैं। जब मेस से वापस आते हैं, क्योंकि इकाई का हमारा बैठक था 9 बजे से, आप देखेंगे कि एक रजिस्टर रखा रहता है वहाँ गार्ड रूम पे, जिस पे आप मीटिंग, आपको अगर छात्र संघ कार्यालय में कोई काम करना है तो उसके लिए आपको पहले से बुकिंग करनी होती है और वहाँ पे एक गार्ड बैठता है, उसके बाद एंट्री करनी होती है। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने 8:30 पे वहाँ पे एंट्री करके उस मीटिंग के लिए उसकी बुकिंग की थी। जैसा कि लेफ्ट कह रहा है कि हमारा उस समय वहाँ पे एक मूवी स्क्रीनिंग था, जबकि ये झूठ है, क्योंकि आप इस रजिस्टर में भी देख सकते हैं कि उन्होंने ऐसी कोई एंट्री नहीं की थी, उनके नाम पे कोई बुकिंग नहीं थी। तो जब हमारे कार्यकर्ता 9 बजे वहाँ से वहाँ पे वापस आए तो देखते हैं कि वहाँ पे जो शिवाजी की जो फ़ोटो थी उसको वहाँ से हटा दिया गया था और जो फूल थे उसको वहाँ के डस्टबिन में फेंक दिया गया था। तो उसके बाद इन लोगों ने जब वहाँ विरोध किया तो वहाँ पे एक बाहर की एक लेफ़्ट की पुरानी छात्रा थी लता नाम से, वो आउटसाइडर है अभी, वो वहाँ पे थी। उसने जब इन लोगों ने उससे पूछा तो वो उसने शिवाजी का विरोध किया और उसी बात पे आपस में कहासुनी हुई, जिसके बाद हमारे कार्यकर्ता वहाँ से गेट की तरफ आए, मार्च किया उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने मीडिया से बात की। इसके बाद हम लोग वापस चले गए। जिस तरीके का उसके बाद लेफ़्ट ने एक नैरेटिव चलाया कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ की, वो आपको मैं ऑलरेडी साक्ष्य में दिखा चुका हूँ कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। बाद में ये लेफ़्ट एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहा है और जिसमें लेफ़्ट के पास कोई एजेंडा नहीं रह गया तो वो स्टालिन का इसमें हेल्प ले रहे हैं। स्टालिन के थ्रू ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन उसमें क्षेत्रीय राजनीति को अपने लेफ़्ट के साथ लामबंदी करके उसको ये चाह रहे हैं कि इसको उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीति के तौर पे दिखा के अपने पॉलिटिकल अपने होम स्टेट पे वो गेन कर सके। जी, यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये भी कहा गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो प्रेस रिलीज दी है उसमें कि चोटें भी आई हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं।
हाँ, जब हमारे कार्यकर्ता यहाँ से वापस जा रहे थे तो वहाँ पे उस समय तक लेफ्ट के काफ़ी वहाँ लोग इकट्ठा हो गए थे। इन लोगों ने हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को मारा, जैसे एक हमारे एसएल के कार्यकर्ता आयुष, इनके सर पे यहाँ पे देखेंगे आपकी चोट के निशान हैं। इनको मारा गया, कुछ और छात्रों को मारा गया। तो उसके बाद हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेशन में इसके खिलाफ कंप्लेन किया है। उसके अलावा हमने पुलिस में भी एफआईआर किया है। क्या ये पूरा वाकया था, ये हम देख रहे हैं, मेरे कैमरामैन भी आपको विजुअल्स में दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर आपको निशान दिखेगा, एक गहरा निशान है। 2-3 दिन हो गए इस वाकया को। क्या हुआ था यहाँ पर, कौन लोग थे, बताइए जनता को। ये वही लोग हैं जो जेएनयू के इतिहास में हमेशा से देश के विरोध में खड़े रहे हैं। ये वही पक्ष है जिसके खिलाफ हमेशा से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ संघर्ष करता रहा है, और ये वही पक्ष है जो जेएनयू को देश भर में बदनाम करता है। और इसी सिलसिले को इन्होंने बढ़ाते हुए जब 19 फरवरी को हमने शिवाजी महाराज की तस्वीर लगाई टफलास में, उस तस्वीर के साथ अभद्रता की गई, माला तोड़ के फेंक दिया गया, तस्वीर को डस्टबिन के पास फेंका गया। कितनी शर्मनाक चीज़ है कि जिस एक व्यक्ति ने इस पूरे भारत को अखंड करने के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया, उस व्यक्ति का अगर हम सम्मान करते हैं तो उनके पेट में दर्द उठता है। और केवल शिवाजी महाराज की तस्वीर के साथ ये अभद्रता नहीं की गई है। वहाँ पे महाराणा प्रताप की तस्वीर जब हम पिछले वर्ष लगाए थे तो उस वर्ष भी इन्होंने हमारा विद्रोह किया था, हमारा विरोध किया था, उसके बाद भी हमने लगाया। लेकिन उस विरोध को इन्होंने अपने जहन में जिंदा रखा और उस विरोध का इन्होंने एक हिंसक रूप दिखाया हमको 19 तारीख को, जब इन्होंने महाराणा प्रताप की तस्वीर को ही फेंका। और जब इन सब के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते हैं तो उन पे लाठी डंडों से हमला किया जाता है। बाकायदा उनको दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम शिवाजी महाराज के सम्मान में वहाँ खड़े थे, क्योंकि हम महाराणा प्रताप के सम्मान में वहाँ खड़े थे। जिस पुष्प से हमने वहाँ पुष्पांजलि की, उस पुष्प को तोड़ के फेंका गया डस्टबिन के सामने। ये कितनी गिरी हुई मानसिकता का प्रदर्शन दिखा रहे हैं ये यहाँ के लेफ्ट, जो खुद को बहुत प्रोग्रेसिव बताते हैं। उनके इस बात से दिक्कत होती है उनको कि हम शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं। इस जेएनयू में वहाँ पे उसी टफलास ऑफिस में ये लाखों लोगों के हत्यारे लेनिन का फ़ोटो लगाते हैं। उस लेनिन का जिसका पूरे दुनिया में थू थू होता है, उस लेनिन का ये फ़ोटो लगाते हैं। और उस लेनिन के फ़ोटो लगाने पे इनको आपत्ति नहीं होती है, लेकिन वहाँ शिवाजी का फ़ोटो लगाते आपत्ति होती है। अब सीधे तौर से ये पूरे देश के सामने एकदम जाहिर है कि किस हिसाब की मानसिकता जेएनयू में पल रही है। लेकिन जेएनयू में उस मानसिकता के विरोध में एक पूरा विचारधारा चलता है जो राष्ट्र भक्ति का विचारधारा है और देश प्रेम का विचारधारा है, जो केवल एक संगठन, हमेशा से ये आपको पोलराइजेशन दिखेगा कि एक संगठन हमेशा से इन सब के विरोध में खड़ा रहता है, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो हमेशा राष्ट्रवाद और देशभक्ति को आगे लेके खड़ा होता है। और इसी बात से इनको दिक्कत होती है कि जेएनयू में राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की बातें कैसी हो रही हैं, कैसे शिवाजी और महाराणा प्रताप के फ़ोटो लग रहे हैं, कैसे यहाँ पे हम लोग उनके जो पुराने गढ़ हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। इस बात से इनको दिक्कत हुई और इस बात का इन्होंने विरोध हम पे डंडे बरसा के किया। विकास जी, एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, बाकी जो संगठन है, विद्यार्थी परिषद, बार बार जो है लेफ्ट का आमना सामना होता है, एनएसयूआई का क्या रोल है इसमें? बापसा जो यहाँ संगठन काम करता है, उनका क्या रोल है? एनएसयूआई, बापसा और ऐसे कुछ और संगठन है जैसे CRRJD करके है। ये सारे संगठन हर मुद्दे पे वो लेफ्ट के साथ ही खड़े होते हैं। वो कैंपस के अंदर सारे संगठन एक साथ ही हैं, उनका अलग कोई रंग नहीं है। वहाँ पे गाढ़ा लाल, हल्का लाल, सब लाल ही हैं। यहाँ पे सारे कम्युनिस्ट ही हैं। यहाँ पे सारे संगठन एक साथ कोई भी एजेंडा होता है वो एपी के खिलाफ ही खड़े होते हैं। कहने के लिए तो यहाँ पे ये डिसेंट डिबेट डिस्कशन की बात करते हैं, लेकिन अपने अलावा ये किसी भी और आइडियोलॉजी के लोगों को यहाँ पे रहने नहीं देते, उनको अपनी बात को रखने नहीं देते हैं। हमारे साथ अर्जुन भी हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू इकाई के कार्यकर्ता हैं। अगर बात की जाए, अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर के साथ अभद्रता होती है। कुछ समय पहले जब स्वामी विवेकानंद का यहाँ पर स्टैचू, जब उसका इनॉग्रेशन होना होता है, उससे पहले वहाँ पर जो है ऐसे कोट्स लिखे जाते हैं, देश विरोधी कोट्स वहाँ लिखे जाते हैं। तो ये जेएनयू में इतने लंबे समय से चल रहा है, कैसे लोग ये सर्वाइव कर पा रहे हैं? कौन है इनके पीछे? देखिए, इसके ऊपर बहुत सारा एकेडमिक वर्क भी हो चुका है। एक पूरा इकोसिस्टम है लेफ़्ट का वर्ल्ड वाइड, जो भारत को तोड़ने के लिए, भारत की आत्मा धर्म को समाप्त करने के लिए और हमारे ही महापुरुषों को, हमारे इतिहास को एक तरह से बिल्कुल मिस रिप्रेजेंट करके, मिस अप्रोप्रिएट करके जो है पेश करने का काम करते हैं। तभी एनसीईआरटी की भी डिस्कशन हमेशा होती है कि हिस्ट्री बुक्स में क्या गया। तो वो सब जेएनयू कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं देश में जो एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशंस है, बहुत पैसा सरकार का जाता है, उसमें ये लोग बैठे हैं। तो मूल रूप से टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है, जो जेएनयू में भी बहुत बड़ा एक जेएनयूटा चलता है, टीचर्स एसोसिएशन है।
टीचर्स हैं ये स्टूडेंट्स को बरगलाते हैं, वो स्टूडेंट्स आगे यही काम करते हैं। पूरा इकोसिस्टम है, वेस्ट में इनको वैलिडेशन मिलता है, पश्चिमी देशों में इनको बुलाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में इनके लेक्चर होते हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम चला है और भारत सरकार हम देखते हैं काफ़ी समय से इस पर काम भी कर रही है। पर मेरा मानना है कि जेएनयू प्रशासन को भी इन पर कड़ा कदम उठाना चाहिए। जेएनयू प्रशासन बहुत ही ढीला रवैया इनके ऊपर अपना रहा है और हमें भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी भी जो पीछे मुद्दा भटकाने का प्रयास किया सीएम स्टालिन ने, तो हम देखने को आया कि वीसी महोदया कहीं ना कहीं उनको स्पेस देती हुई नजर आई। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसा वो क्यों कर रही हैं, मतलब वो विषय क्यों डाइल्यूट कर रही हैं। छत्रपति शिवाजी का अपमान हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी का अपमान हुआ है। हम सबको साथ में खड़ा होना चाहिए, हम सबको साथ में ऐसी विचारधारा को एक तरह से बाहर निकाल देना चाहिए कैंपस से। और यहाँ तक कि 100 फ्लावर्स ग्रुप जिसकी बात हो रही है, जिसने वो मूवी स्क्रीनिंग का हुआ बनाया, उसको चलाने वाली जो है वो स्टूडेंट ही नहीं है यूनिवर्सिटी की, वो आउटसाइडर है। उसके ऊपर क्यों नहीं प्रशासन कुछ कदम ले रहा है। तो सीधा सीधा ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल ढीला रवैया जो है प्रशासन इस समय जेएनयू प्रशासन जो है अपना रहा है। वो बहुत दुख वाली बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर विकास जी अगर बात की जाए तो लगातार पिछले एक लंबे समय से ये नेक्सस यहाँ पर चल रहा है। इस बीच बात की जाए तो बार बार अब इसमें स्टालिन का जिक्र आ रहा है, मुख्यमंत्री तमिलनाडु के जेएनयू को लेकर के लेफ्ट के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसे जो है इनका जुड़ाव जो है आपस में कैसा कनेक्शन है इनका? एक्चुअली जब ये पूरा मुद्दा उठा 2 दिन इसमें लेफ्ट पूरा शांत रहा, क्योंकि वो इस चीज़ में फंस चुके थे, उन्होंने गलती की थी। इवन आप देखेंगे तो लता ने कई बार अपने वीडियोस में और अपने स्टेटमेंट में ये बोला है, उसने ये बोला है कि मैंने शिवाजी की फ़ोटो से मैंने फूल हटाए थे। वो एक्सेप्ट कर रही है इस चीज़ को। फिर भी पहले तो 2 दिन वो शांत रहे, फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर उनका जो एक नेक्सस बना, उन्होंने उस नेक्सस के थ्रू स्टालिन के थ्रू उन्होंने ट्वीट करवाया और उस ट्वीट के थ्रू उन्होंने एक नया नैरेटिव करने की कोशिश किया, जिसमें इन्होंने दिखाया कि तमिल छात्रों को नॉर्थ इंडिया में मारा जा रहा है और उसको स्टालिन जो है वो अपनी राजनीति भुनाने के लिए, अपने क्षेत्रीय राजनीति को भुनाने के लिए वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और एबीपी जो है जो राष्ट्रवाद और एकात्म का भाव लेके चलती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एबीपी का कोई कार्यकर्ता इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं था। एबीपी का कार्यकर्ता वहाँ शिवाजी जी की जयंती मनाने गया था और वहाँ पे जब उसने ये अपमानजनक स्थिति शिवाजी की तस्वीर की देखी तो एबीपी के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ वहाँ विरोध किया और उसके बाद हमने सिर्फ कार्रवाई करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में अपना शिकायत हमने दर्ज कराई। उसके अलावा हमने पुलिस स्टेशन में भी अपना शिकायत दर्ज कराया। तो ये हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू इकाई के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने बताया किस प्रकार से जब 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती यहाँ पर एबीवीपी मनाती है। महापुरुष हमारे देश के रहे हैं, इस देश को जो है उन्होंने अखंड बनाने के लिए जो है इतना बलिदान किया, उसको जब रिकॉल किया जा रहा था तो वहाँ पर कुछ देर बाद जो लेफ्ट का गढ़ यहाँ पर कहा जाता है, जेएनयू एसयू जिसे कहा जाता है, वहाँ पर आकर के उन्होंने जो है उस चित्र के साथ अभद्रता की और उसके बाद खुद अभद्रता करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है डंडे से भी मारा गया है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को। उसके बाद उल्टा आरोप जो है वो एबीवीपी पर लगाना उन्होंने शुरू किया कि यहाँ पर एबीवीपी के कार्यकर्ता जो थे वो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन हम जो है मूवी वहाँ दिखाना चाहते थे, जबकि जो इन्होंने पूरे यहाँ पर रजिस्टर की हमें जो एंट्रीज दिखाई कि वहाँ पर इस प्रकार का जेएनयू एसयू का पहले से कोई कार्यक्रम नहीं था। लेकिन जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वहाँ पर शिवाजी महाराज की जयंती मनाई, उसके बाद जानबूझ करके लेफ्ट की तरफ से सुनियोजित तरीके से वहाँ पर उस चित्र को हटाया गया।